तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका गणपति व्लॉग्स पे बहुत बहुत स्वागत है। आज है संकट चतुर्थी और उसके लिए मैं अब रेडी हो चुकी हूँ। तो कहानी सुनने के लिए मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब नीचे चलती हूँ, फिर कहानी सुनते हैं। तो उसके लिए तिलकुट्टा, तिल और गुड़ चाहिए, तो मैंने वो डाल लेती हूँ कटोरी में। फिर भाभी नीचे सुन रही, तैयारी हो रही है, वो दिखाती हूँ आपको। थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज संकट चतुर्थी है, तो तिलकुट्टा चौथ है। तो उसके अंदर तिलकुट्टा चौथ में ये चौथ माता की फ़ोटो लगा रखी हमने, और नीचे पट्टा है शुभ लाभ का, ये लोटा है, और इसके अंदर कटोरी में तिल और गुड़ है। इधर भी तिल और गुड़ है। इधर जिसको हम ये देंगे केले और ब्लाउज पीस ये हैं, पूरा सुहाग का सामान है। और इधर ये दीपक है। अभी पूजा पाठ करके पहले अभी मैं तिलक निकालूँ चौथ माता के, सबसे पहले बिंदा जी के, फिर भैरू जी के, फिर माता जी के। और उसके बाद जो पट्टा है उसके चारों कोनों पे लगाते हैं। अर्थात ये दिशाएं हैं, तो दिशाओं को भी हम तिलक लगाते हैं। उसके बाद जो ये मोली है उसको वस्त्र बोलते हैं, तो इस मोली का वस्त्र पहनाएंगे चौथ माता को। आज तिलकुट्टा चौथ है, उसकी आप कहानी भी पूरी सुनेंगे। बहुत अच्छी तरीके से भाभी ने कहानी सुनाई है। तो इस तरह से मैंने इनको ये पहना दिए हैं, वस्त्र पहना दिए। और देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। चौथ माता सबके संकट हरे। और इस तरीके से तो मैंने आज पहली बार ही किया है। अब इस छोटे के ऊपर हम पहले रोड़ी के 13 टिक्की लगा देंगे। ये मैं टिक्की लगा रही हूँ 13। ये रोड़ी की हैं, ये 13 हो गई। अब काजल की 13 लगाते हैं, क्योंकि 12 महीने की 13 ये चौथ आती हैं, तो उसके हिसाब से। और जब अपन उद्यापन करते हैं तो 13 औरतों को खाना खिलाते हैं। और ये जो चौथ माता है, ये तिल और जो गुड़ है उसका कुट्टा बनाया जाता है, उसी से इसका व्रत खोला जाता है। अब ये मेहंदी है, ये मेहंदी लगा देते हैं। इसके भी 13 बिंदियाँ लगाते हैं। और मैं ये कर रही हूँ, उसके बाद भाभी करेगी, बड़ी भाभी। 2 भाभी हैं, तो दोनों भाभियाँ करेंगी। ये देखें इस तरह से ये 13 टिक्की मैंने उसकी मेहंदी की भी लगा दी है। और जो वस्त्र बोलते हैं वो भी पहना दिए हैं। अब जो बड़ी भाभी हैं वो करेंगी। तो इस तरह से ये दीपक है पास में ही, जो नीचे तो गेहूँ रखे हैं और ऊपर दीपक जला रखा घी का। तो ये दीपक भी मैंने जला दिया। और ये प्रसाद होता है एक तरह से भगवान का। ये बड़ी भाभी हैं। ये कहानी मैं जयपुर सुन रही हूँ, इसलिए जो भाभी है बड़ी वाली वो हैं ये। और ये छोटी वाली भाभी हैं जो अपने को कहानी सुनाएंगी। ये बहुत पूजा पाठ करती हैं। और ये भी अभी ये जो टिक्की लगाई थी चौथ माता के, वो सब लगा रही हैं। और इधर जोत आ गई है। और जोत जो गोबर का कंडा होता है, गाय का कंडा, गोबर कंडा होता है, उससे उसको जला करके फिर दीपक के सामने रखा जाता है और उसमें घी डाल करके जोत ली जाती है। अब इसमें जोत आ गई है। और इधर कि हे पुत्र माघ बदी चौथ के व्रत का विधान किया है। तो गणेश जी बोले कि हे माता, इस चौथ को तिल चौथ के नाम से पुकारते हैं। इस दिन पूजा में गणेश जी व चौथ माता को तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। इस महीने में भालचंद्र गणेश जी का पूजन किया जाता है। किसी गांव में एक सेठ रहता था, उसकी कोई संतान नहीं थी। सेठानी इससे बहुत दुखी रहती थी। एक बार उसने पड़ोसियों की स्त्रियों को गणेश चौथ का व्रत करते हुए देखा, तो उनसे पूछा कि आप जिस व्रत को कर रही हो वह किसका व्रत है, इससे क्या फल प्राप्त होता है।
औरतें बोली कि ये चौथ माता का व्रत है, इसके करने से अन्न धन पुत्र एवं सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। तब तो सेठानी बोली, यदि मैं गर्भ से रह जाऊं तो चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो के तिल कुट्टे का भोग लगाऊंगी। कुछ समय बाद वह गर्भ से रह गई पर भोग नहीं लगाया, तो बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र पैदा हो जावे तो मैं 1.25 और 1.25 दोनों मिलाकर 2.5 किलो तिल कुट्टे का भोग तेरे लगाऊंगी। गणेश व चौथ माता की कृपा से उसके पुत्र भी हो गया, पर उसने तिलकुट्टा नहीं चढ़ाया। जब उसका लड़का बड़ा हो गया तो सेठानी बोली, हे चौथ माता, यदि इसका विवाह हो जावे तो मैं तेरे 5.25 किलो तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। गणेश और चौथ माता की कृपा से उसकी सगाई होकर ब्याह भी हो गया, पर उसने तिलकुट्टा नहीं चढ़ाया। चौथ माता उस पर कुपित हो गई। जब उस लड़की की बारात चढ़कर उसके फेरे पड़ने लगे तो अभी 3 ही फेरे लग लिए थे कि चौथ माता गरजती गुर्राती बिजली की तरह आई और उस लड़के को अपहरण करके ले गए और गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ पर ले जाकर बैठा दिया। सब लोग हक्के बक्के रह गए कि वर कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने को जाते हुए पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से लड़का बोला, आओ मेरी अधब्याई नार आओ। तो वह भागी हुई घर गई और माता से सब समाचार का। सब घर वाले वहाँ जा पहुँचे और देखा कि यह तो वही दूल्हा है और उसी भेष में पीपल पर बैठा है। उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। वह बोला कि मैं तो चौथ माता की गिरवी पड़ा हूँ, मेरी माता से जाकर कहो कि वे सारे तिलकुट्टे चढ़ा करके मुझे छुड़ा कर ले जावे। तब लड़की की माँ ने लड़के की माँ के पास जाकर सारा हाल कहा। तब दोनों ने 1.25 मन के तिलकुट्टे चढ़ाकर चौथ माता का व्रत व पूजन किया और क्षमा मांगी। चौथ माता ने फिर बिजली के झपके की तरह उसे वहाँ से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर बैठा दिया। वहाँ उसको चौथा फेरा होकर वर वधू सकुशल घर पहुँचे तथा चौथ माता की कृपा से सब तरह से अमन चैन हुआ। बोलो चौथ माता की जय। गणेश जी की कहानी। इसलिए ये एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण बड़ा ही गणेश भक्त था। उसने अपने ही घर में एक अलमारी में गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रखी थी। वह रोजाना स्नान करके गणेश पूजन करता था और घंटों बैठकर गणेश पुराण का पाठ तथा गणेश जी के ध्यान में लगा रहता था। आरती के समय झालर घंटी आदि बजाकर स्तुति करता था। घर बहुत छोटा था पर यही एक कमरा था जिसमें ब्राह्मणी भी बैठकर रहकर अपना काम काज करती रहती थी। ब्राह्मण के रोज की सेवा पूजा से ब्राह्मणी के हर काम में विघ्न पड़ता था, इसलिए वह रोजाना पति से लड़ती झगड़ती रहती थी, परंतु ब्राह्मण उसकी एक भी नहीं सुनता। अंत में ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं इसकी मूर्ति ही गायब कर देती हूँ, देखें ये पूजा पाठ यहाँ पर किसके सामने बैठकर करते हैं। उसने वहाँ से मूर्ति को उठाकर एक कमरे के एक कोने में रखकर एक कपड़े से ढक दिया। ब्राह्मण उस समय स्नान करके नहीं गया हुआ था। स्नान करने के आते ही वह गणेश जी के स्थान के पास गया और घंटी बजाकर पर्दा उठाया तो देखा कि मूर्ति ही गायब है। वह अपनी स्त्री पर चिल्लाया कि मूर्ति कहाँ है। वह कुछ न बोली तो ब्राह्मण समझ गया कि यह इसी की करतूत है। दोनों झगड़ने लगे। इसकी हाहू का झगड़ने से बड़ा कोलाहल होते देखकर गणेश जी को जोर की हंसी आ गई। ब्राह्मणी ने दौड़कर मूर्ति का कपड़ा उठाया तो देखा क्या देखती कि वे गणेश जी की मूर्ति जोर से हंस रही थी। दोनों स्त्री पुरुष यह देखकर उनके चरणों में पड़ गए। गणेश जी महाराज बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। ये कहकर उन्होंने उसके घर को सोने चांदी की मोहरों और रुपयों से भर दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण देवता ने उस धन से बड़ा भवन और पास में ही गणेश जी का मंदिर बनवा दिया। इधर 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया और तीनों प्राणी अब बहुत बड़े वैभवशाली पुरुषों का जीवन बिताने लगे। बोले गणेश जी महाराज की जय। इस गणेश जी की सुनते हो जब दूसरी नहीं लेते क्या वो कहानी पूरी हो चुकी है। उसके बाद जो तिल और कुट्टा है उसको इसके मामदस्ते में डाल करके और कुट्टा बनाया गया है और संकट चतुर्थी संकट हरो ऐसे 13 बार बोला गया है। और उसके बाद दोनों भाभीयों ने किया, फिर मैंने भी ये किया और यहाँ पे हम तिलक लगाना भूल गए थे तो लास्ट में हम तिलक लगा रहे हैं। ये भाभी छोटी भाभी मेरे लगा रही है और तिलक निकाल दिया। उसके बाद चावल चिपकाते हैं और हाथ के अंदर मोली का धागा बांधते हैं। तो वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था इसलिए हमने थोड़ा सा ऐसे साइड में रख के बनाया। तो आप बताना वीडियो कैसा बना है। शायद कहीं कहीं अच्छा भी नहीं लगेगा क्योंकि जो क्वालिटी है वो थोड़ी वीडियो को जो कैमरा है उसको किधर रखा जाए, ये सामने रखें, बच्चा कोई था नहीं इसलिए हमने सामने ही रख रखा है। और ये भाभी मेरे मोली बांध रही हैं।
तो बड़ा अच्छा लग रहा था। आज जो संकट चतुर्थी है, तिलकुट्टा चौथ, वो माता रानी सबको, सबके जीवन में उनका सुहाग जो है वो लंबा दे, सबको पति की उम्र खूब लंबी हो। सब इन्हीं आशाओं के साथ में हम ये व्रत करते हैं। इसके बाद जो मोली है, रोली है, ये बांधने के बाद में हम सब तीनों जो जो कलश भर रखा था पानी का, उसके बाद ये वहाँ से निकल के और सूरज जी को अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे ये छोटी भाभी हैं जो चुनरी ओढ़ रखी है, मैंने भी चुनरी ओढ़ रखी है और रेड कलर की साड़ी पहन रखी है। इधर देख रही हूँ सूरज दिखाई दे रहा है क्या। उसके बाद यहाँ धूप अच्छी आ रही है और ये अर्घ देते हैं और बोलते जाते हैं, सोना को सांकड़ो गलमोत्या को हार, चांद सूरज कर देता जियो मारा वीर वरदार। सोना को सांकड़ो गलमोत्या को हार, चांद सूरज कर अर्घ देता जियो मारा वीर वरदार। सोना को सांकड़ो गलमोत्या को हार, चांद सूरज कर देता जियो मारा वीर वरदार। अब भाभी, ये छोटी वाली भाभी करेंगे क्योंकि 3 हो जाती है ना, तो फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा ये चांदी की अंगूठी है, उसके अंदर लेकर के हमने अर्घ दिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है। जो मैं वीडियो बना रही हूँ अच्छा है या कुछ कमी है, वो ज़रूर बताना मुझे। और यहाँ पे हम 4 फेरी देते हैं ऐसे गोल गोल घूम के, और फिर नीचे झुक कर के सूरज जी को देखते हैं। उस जो पानी डाला है, जल चढ़ाया है, उसमें सूरज जी के दर्शन करते हैं। उसके बाद अब कहानी सुन ली, अब जो भी चाय वाय पीनी है वो पी लेते हैं। और फिर शाम को एक बार चाय पी कर के, और फिर अब शाम को चांद निकलेगा तब तक पानी भी नहीं पियेंगे, और खाना जब चांद निकलेगा जब करेंगे। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा